हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि बहुत दिन से डिमांड चल रही है, सर सुपर रिवीजन ट्रैकर कब आएगा, क्या क्या होगा, वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। साथ के साथ असाइनमेंट भी आपको दिखाता हूँ किस तरीके के क्वेश्चन हैं, क्या क्या चीजें ध्यान में रखी गई हैं। देखिए, एज ए स्टूडेंट अगर मैं सोचता हूँ तो मुझे ये लगता है इस टाइम बड़ी कंफ्यूजन ये है कि सर एनसीईआरटी में कौन से एग्जाम्पल करूँ, कौन से छोड़ दूँ, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सी नहीं करनी है। एनसीईआरटी की तो एक्सरसाइज फिर भी क्लियर है, एग्जाम्पल में थोड़ा डाउट है। सेकंड, सर एग्जाम्पलर करना जरूरी है क्या, और एग्जाम्पलर करनी भी है तो कौन कौन से क्वेश्चंस करें, और अब एंड टाइम आ गया तो एंड टाइम में कौन कौन से क्वेश्चन करने, ये सारी चीजें हैं। फिर इसके बाद आता है कि सर चलो ये सब तो कर लिया, अब एक्स्ट्रा क्या पढ़ें। तो इन तीनों ही चीजों के सॉल्यूशन मैंने निकाले हैं। यानी कि आपके सुपर रिवीजन ट्रैकर में, सुपर रिवीजन ट्रैकर एसआरटी कर मैं इसको बोलता हूं, ठीक है। तो सुपर रिवीजन ट्रैकर में एनसीईआरटी, क्योंकि देखो सीबीएसई कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट रहेगा एनसीईआरटी पे, तो हमें इसको छोड़ना नहीं है। सेकंड, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और नेक्स्ट आता है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का। तो ये सारी चीजें हैं आपके सुपर रिवीजन ट्रैकर में। अब आपको करना क्या है, अब देखो कोई कहेगा सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना जरूरी है क्या। एक टाइम आपने बोला था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करने, बिल्कुल मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपको लाइन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करने हैं। मैंने क्या किया है, इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो सिलेबस में है, जो सिलेबस में है, जिन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, उनको एमसीक्यू फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है, उनको एमसीक्यू फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया गया। और फिफ्थ पॉइंट है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ये सारी चीजें आपको असाइनमेंट में देखने को मिलेंगी, यानी कि एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्मेट में, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। यानी कि अब कोई भी चीज इससे बाहर नहीं हो सकती, आपको इतनी तैयारी करनी है, इसके बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना होगा, आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे डेफिनेटली। तो ये सारी चीजें आपकी रहने वाली हैं, सिंपल। तो अब बात करते हैं, चलिए असाइनमेंट का मैं आपको दिखा देता हूं। असाइनमेंट किस फॉर्मेट का होगा, जैसे असाइनमेंट जब आपका खुलेगा पीडीएफ इस तरीके से, शुरुआत में होगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जिसमें आपको बकायदा बताया जाएगा टिक और क्रॉस करके कि बेटा ये क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन नहीं करना है। देखिए आगे बढ़ोगे, एक्सरसाइज आ गई, एमसीक्यू क्वेश्चन से एग्जाम्पलर के, टिक टिक टिक, और इससे टाइम सेव हो जाएगा, आपको और वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, सेपरेटली आपको वीडियो नहीं देखना पड़ेगा कि सर कौन से क्वेश्चन करने कौन से नहीं। ये असाइनमेंट में सारी चीजें रहेंगी, टिक है, ठीक है, जहां नहीं करना होगा वहां क्रॉस होगा, ठीक है। जैसे ये क्रॉस है तो टिक क्रॉस के थ्रू आपको पूरी एग्जाम्पलर यहाँ पे दी गई है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बता देना कमेंट्स, देखिए यहाँ पे 1.2 एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चंस करने कौन से नहीं करने, ये सारी चीजें हो गई। तो ये हुआ पूरी कहानी एग्जाम्पलर की। अब आपके लिए एग्जाम्पलर थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि आपको पता रहेगा कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा नहीं करना है, और आपको बार बार वीडियो नहीं देखना होगा, ये पूरा एग्जाम्पलर हो गया। इसके बाद आएगा एनसीईआरटी डिलीटेड पोर्शन। एनसीईआरटी डिलीटेड पोर्शन कौन कौन सा है, आपको एग्जाम्पल 1 नहीं करना है, एग्जाम्पल 2 नहीं करना है, एग्जाम्पल 3 नहीं करना है, एक्सरसाइज 1.1, एग्जाम्पल 9, ये मैं फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहा हूँ, ये सारी चीजें नहीं करनी है। तो आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर एनसीईआरटी की बुक है तो आपने अपने पास एनसीईआरटी रख ली, तुरंत चेक कर लिया, अच्छा सर ने ये टिक करवाया, ये नहीं करना है। एग्जाम्पलर की बुक नहीं भी है तो मैंने पूरी पीडीएफ इसमें दे दी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप लोग ये बता देना क्या इसको सुपर रिवीजन ट्रैकर को आप लोग चाहते हो सॉल्व करवाऊं, अगर आप चाहोगे कल सॉल्व करवाऊं, तो अगर आपके कमेंट बहुत ज्यादा दिखे हाँ सर सॉल्व करवाना है, तो इसी वीडियो में शाम को 6 बजे तक या 7 बजे तक इसी वीडियो में लिंक आपको मिल जाएगी, ठीक है। और मैं वहां पे आपको आप कल क्लास एक शेड्यूल कर लूंगा, अगर आप लोग बोलोगे सर सॉल्यूशन भी करवा दो, कल 2 घंटे क्लास लेकर रियल नंबर कंप्लीट करवा दो सुपर रिवीजन ट्रैकर, तो हम लोग प्लान कर लेंगे, ठीक है। आप लोग बताना एज ए रिक्वेस्ट, फिर हम लोग इसको आगे काम करते हैं इस पे। दूसरा है इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे सीबीएसई 2019 में क्वेश्चन आए तो उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया गया है। सीबीएसई ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, दीज आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बाद आपके लिए बनाए गए हैं एक्स्ट्रा, अभी हालांकि ये असाइनमेंट अंडर मतलब ये पीडीएफ एक्चुअली बहुत 2-3 दिन पहले की है, अभी अपडेट हो रहा है इस पे,
आज 6 बजे तक अपडेट हो जाएंगी सारी चीजें। मैं आपको बता दे रहा हूँ, हाँ इसी फॉर्मेट में असाइनमेंट है कि आपको सीबीएसई के मिल जाएंगे, फिर आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन और इसके बाद मिलेंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो ये है प्लानिंग कि जिसमें आपको परफेक्ट तरीके से सारी चीजें बताई गई हैं, चाहे वो एग्जाम्पलर हो। अब आप देखो एनसीईआरटी भी पता लग गया कौन सा क्वेश्चन कौन सा नहीं करना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी पता लग गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हो गए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होंगे और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो ये है सुपर रिवीजन ट्रैकर। जैसा कि मैंने आपको बोला था सारी चीजें परफेक्ट तरीके से रहेंगी सुपर रिवीजन ट्रैकर में, और हमें इसको कंप्लीट करना है, ये लास्ट स्टेज है। इसके बाद बस बोर्ड एग्जाम में जब एक दिन का गैप मिलेगा उसमें मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा, वो होगा फाइनल रिवीजन ट्रैकर, और उसमें कोई असाइनमेंट आपको नहीं मिलेगा, पीडीएफ दे दिया जाएगी, बाकी मैं तो खुद ही 12 घंटे क्लास चलाऊंगा तो उसी में सब कवर होगा। अब आप ये बताओ कि ये सारी चीजें आपको ये असाइनमेंट मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले आप ये बताओ कि कमेंट सेक्शन में कि आपको इसका सॉल्यूशन करवाना है कल, तो आप मुझे बता देना। कल हम लोग क्लास प्लान करते हैं, कल धनतेरस है तो हम लोग थोड़ा क्लास 2 बजे के आसपास शेड्यूल कर सकते हैं और 2 से 4 बजे तक यानी 2 घंटे में पूरा सुपर रिवीजन ट्रैकर सॉल्व कर सकते हैं रियल नंबर का। क्वेश्चंस में क्या है, जितने भी मैंने किन बातों का ध्यान रखा है जिससे कि आपके क्वेश्चंस बिल्कुल उसी से टाइप के आए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर, उससे मैंने देखा है कि कौन से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज प्लान की गई जिससे कि आपको एक्स्ट्रा ना पढ़ना पड़े, जो कि रिवीजन ट्रैकर में हमने कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा किए थे और वो अच्छी बात थी, वो करना जरूरी था। अब लेकिन एंड टाइम आ रहा है तो आपको अब ये क्वेश्चंस करने हैं, जिन्होंने रिवीजन ट्रैकर करा है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं कर पाया अब वो सुपर रिवीजन ट्रैकर को फॉलो करें, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको एक चीज बताना कमेंट सेक्शन में कैसा लगा ये असाइनमेंट। असाइनमेंट में सारी चीजें आपके लिए इंक्लूडेड हो गई हैं, आप लोग जरूर फीडबैक देना क्योंकि आपके फीडबैक से ही मुझे पता लगता है कि जो काम आपके लिए हो रहा है वो आपके लिए कितना वैल्यूएबल है। तो सभी लोग आज कमेंट भर देना पूरा, ठीक है। 2 चीजों के लिए कमेंट करना है, एक तो क्लास के लिए, हाँ क्लास करनी है सर, लाइव क्लास करो कल, एक इसके लिए, दूसरा कि सर ये असाइनमेंट परफेक्ट है, ठीक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय टू ऑल। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, आप सभी सफल हों, धन्यवाद।